देन द अदर एग्जाम्पल इज द ट्रिप माइट बी डेंजरस। अब यहाँ पे जो माइट है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और बी जो है हमारे पास मेन वर्ब है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मेन वर्ब क्या होता है सेंटेंस में और जो है उसका हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब जो है वो कौन सा है। The following words called modals, verbs or auxiliaries always function as helping verbs which helps to express the mood or manner in which action is done. अब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनमें हमारे पास मॉडल्स या एक्सिलरीज भी होती हैं, लाइक इन्हें मॉडल्स भी बोलते हैं, मॉडल वर्ब या एक्सिलरीज। अब ये क्या फंक्शन करती हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब्स। अब इसमें क्या होगा, ये आपके किसी भी एक्शन के उसके मूड को या उसके जो मैनर है उसको जो है वो उसको फर्दर जो है डिस्क्राइब करने में हेल्प करती हैं। So these auxiliaries are can, may, shall, will, could, would, should, might। बल्कि इसमें आपके पास यहाँ पर और भी हैं, need, then we have like must and dare। अब ये जो है ये सब हमारे पास मॉडल auxiliaries हैं। Example here is Ali could learn to drive car। सो कुड हेल्प द मेन वर्ब लर्न। अब ये जो कुड है यहाँ पर जो कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ये हमारे पास हेल्प कर रहा है मेन वर्ब को। मेन वर्ब क्या है, लर्न। अब मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो मॉडल वर्ब है या एक्सिलरी है वो कुड है। इन एडिशन द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स टू बी, टू डू एंड टू हैव समटाइम्स सर्व एज हेल्पिंग वर्ब्स। अब इसके अलावा जो है हमारे पास टू बी, टू डू एंड टू हैव जो है वो भी एज अ हेल्पिंग वर्ब्स काम करते हैं, like am, are, be, being, do, been, does, had, has, was, were and have। अब आपने एक और बात याद रखनी है कि इन अदर केसेस दे में सर्व एज एक्शन और लिंकिंग वर्ब्स। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब भी हैं और ये कई जगहों पर एक्शन या लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ होते हैं, तो आपने उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम्पल्स आर हुमा इज़ मूविंग टू अ न्यू हाउस, अली इज़ रेडी टू लीव, हमना डिड ईट हर फ्रूट्स, आमिना डिड हर होमवर्क। अब यहाँ पर मेन वर्ब हमारे पास क्या है, मूविंग है, रेडी और ईट और यहाँ पर जो है होमवर्क है, डिड। यहाँ पर सिंपली उसी में वो उसको कन्वे कर रहा है। तो ये जो ऑक्सिलरीज हैं बेसिकली ये आपको जो है फर्दर उसको आपके सब्जेक्ट को भी डिस्क्राइब कर रही होती हैं और उसके जो उस एक्शन के जो आपका जो वर्ब है उसको डिस्क्राइब होती है कि वो किस तरह से वो किया जा रहा है और उसकी फर्दर पॉसिबिलिटी को भी डिस्क्राइब करती हैं। द मॉडल आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑक्सिलरीज हैव, बी एंड डू। अब आपके जो मॉडल्स हैं ऑक्सिलरीज होती हैं ये आपके जो अदर्स जो हैं ऑक्सिलरीज उससे डिफरेंट होती हैं ये वाली हैव, बी एंड डू से। लाइक मॉडल्स टेक ओनली द बेस फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब्स आफ्टर दैम। अब मॉडल जो होते हैं आपके वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, जो बेसिक होती है किसी भी वर्ब की, उसके जो है वो उसके उससे पहले आएंगे, ठीक है। अब देखें जैसे कि अब हमारे पास है शी मे नॉट कम हेयर टुडे। अब ये यहाँ पर जो है हमारे पास मॉडल मे आया हुआ है और कम जो है हमारे पास मेन वर्ब है, ठीक है। ये प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब। यहाँ पर अब कभी भी आप देखेंगे कि मे के साथ कभी भी केम नहीं आएगा, सेकंड या थर्ड फॉर्म इसकी वर्ब की नहीं आ सकती है मॉडल एक्सिलरीज के साथ। ये आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए याद रखना है कि किसी भी मॉडल के साथ बेस वर्ब जो है उसके अलावा कोई और वर्ब फॉर्म उसकी नहीं आ सकती, लाइक सेकेंड या थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की वो नहीं आ सकती। आई कैन डू द वर्क अलोन। अब यहाँ पर कभी भी आई कैन डिड नहीं आएगा, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है। देन दे डू नॉट हैव एस फॉर्म्स, इंग फॉर्म्स और ई डी और एन फॉर्म्स। लाइक जो भी इन्फ्लिक्शंस होती हैं हमारे पास एस, आई एन जी, ई डी और ई एन, ये सब इन्फ्लिक्शंस जो हैं ये हमारे पास मॉडल में उसके साथ नहीं होती। लाइक आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मे को आप मेइंग कर दें या कैन को कैंस या कैंड कर दें। इस तरह से जो इन्फ्लिक्शंस हैं हमारे पास एस, ई डी, आई एन जी, ये आप किसी भी मॉडल या एक्सिलरी वर्ब के साथ ऐड नहीं कर सकते। ये पहचान होगी। सेकेंडली थर्ड मिली हमारे पास है मॉडल्स मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब्स। मॉडल क्या करते हैं, आपके मेन वर्ब के जो मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, उसको फर्दर जो है उसको एलेबोरेट करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। लाइक ही कैन प्ले फुटबॉल। नाउ कैन जो है यहाँ पर क्या है, मॉडल वर्ब है और ये मॉडिफाई कर रहा है मेन वर्ब प्ले को, उसकी एक्सप्रेस कर रहा है उसकी एबिलिटी को, उसकी सलाहियत को कि वो खेल सकता है। ही कैन प्ले फुटबॉल। बट इन द सेंटेंस ब्लू, अब जो सेकंड सेंटेंस आप देखेंगे, डज ही प्ले क्रिकेट। अब ये भी मॉडल है यहाँ पर, लेकिन क्या है ये उस तरह से यूज़ नहीं हो रहा, उसका एज ए मॉडिफायर जो है वो यूज़ नहीं हो रहा आपके वर्ब के लिए।
यहाँ पर जो डज है सिर्फ और सिर्फ उसको क्वेश्चन बनाने के लिए जो है वो यूज़ हो रहा है, उसको फर्दर आपके वर्ब प्ले को वो मॉडिफाई नहीं कर रहा। तो ये आपने याद रखना है कि जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, मेन वर्ब को, और उनके साथ जो है आपको कोई भी इन्फ्लेक्शन जो है SEN, जो ED या ING EN जो नहीं लगते, ये आपके पास मॉडल्स होते हैं, एक्सिलरीज होती हैं। आपके पास यहाँ पर कुछ मैं आपको देना उसके बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे आपको किस तरह से हम इसको फर्दर कर सकते हैं। आपकी ये हमारे पास मॉडल है कैन, इसका फंक्शन एबिलिटी है उसका, और उसका जो आपको उसको किस तरह से इसको एग्जांपल आपको मैं दी है कि किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। शी कैन ड्राइव अ कार, इसकी सलाहियत है। अब ये जो कुड है ये भी एबिलिटी में भी यूज़ हो सकता है और उसको रिक्वेस्टिंग मोड में भी हम कर सकते हैं। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल है ही कुड डू द सम, लाइक वो क्वेश्चन जो है वो कर सकता है, उसमें सलाहियत है कि वो क्वेश्चन कर सकता है। यहाँ पे एज एबिलिटी यूज़ हो रहा है कुड। और यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में देखेंगे आप, कुड यू प्लीज़ फेच मी दिस ग्लास ऑफ वाटर, कि अब यहाँ पर ये क्वेश्चनिंग मोड में है कुड का यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कुड यहाँ पर एबिलिटी की सूरत में भी यूज़ हो रहा है और रिक्वेस्टिंग की सूरत में भी यूज़ हो रहा है। देन वी हैव मस्ट। अब मस्ट जो है आपका वो सर्टेनिटी भी शो करता है और आपकी ऑब्लिगेशन भी। लो इट मस्ट बी गुड प्लेस टू विजिट टू, अब ये क्या है, एक अच्छी जगह है आपको विजिट करने के लिए, उसकी आपको श्योरिटी उसको जो एक्सप्रेस कर रहा है। और सेकेंड सेंटेंस में आप देखेंगे यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, आपको ज़रूर जो आपको आपके बड़ों का जो एहतराम करना है, तो आपको ऑब्लिगेशन दे रहा है, आपको कह रहा है कि आपकी जिम्मेदारी आपको ये करना है। देन नीड है हमारे पास, नीड इज़ नेसेसिटी। अब इसका फंक्शन क्या है, नेसेसिटी को शो करना है। ही नीड नॉट गो देयर, इसकी एग्जांपल है हमारे पास कि उसे वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। देन हमारे पास नीड नॉट है। अब नीड नॉट जो क्या इसको जाहिर कर रहा है, निगेशन को, इनकार को शो कर रहा है। आई नीड नॉट वांट अ बुक नाउ। Then we have dare, another modal verb that is also expressing two meanings. Firstly, it will be used for bold assertion and secondly, it will be showing daring courage. अगर हम बोल्ड assertion को देखेंगे तो उसकी एग्जांपल है हमारे पास आई डेयर से यू आर अ कॉवर्ड, ठीक है। और सेकेंडली अगर हम इसको डेयरिंग करेज को शो करेंगे तो ही डेयर्स टू स्टैंड अलोन। देन वी हैव ought, और ought जो है हमेशा टू के साथ यूज़ होगा। अब इसमें आएगा मॉरल ऑब्लिगेशन भी है और सजेशन भी है, दो तरह से यूज़ होता है ये। वी ought टू हेल्प आवर नेबर्स, ठीक है, ये हमारी मॉरल एक जिम्मेदारी है कि हमें जो अपने हमसायों की मदद करनी चाहिए। देन सजेशन भी है, दिस इज़ रियली अ गुड बुक। अब ये जो है हमारे पास यू ought टू रीड इट, कि तुम्हें जो है आपको सजेस्ट कर रहे हो कि आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो ये है एक अच्छी किताब है। देन वी हैव अनदर वर्ड that is used to that means habit. He used to visit there weekly, कि वो हर हफ्ते जो है वहाँ पर वो विज़िट करता है, उसकी आदत है, ठीक है। अब ये जो सब चीज़ें हैं आपको ये पता चल गया कि हमारे पास जो वर्ब है उसकी बेसिक्स हमारे पास 3 फॉर्म है, जिसमें कि हमने देखा कि इसमें एक्शन वर्ब है हमारे पास, उसमें हमारे पास लिंकिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है। फिर एक्शन वर्ब में हमने देखा कि उसमें ट्रांजिटिव है और इनट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में हमने देखा कि उसमें एक जो भी कोई नाउन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसमें कि एक्शन रिसीव कर रहा होता है, जबकि जो इनट्रांजिटिव वर्ब है उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होता जो कि एक्शन रिसीव करे। ये बेसिक डिफरेंस है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में। फिर हमने देखा कि लिंकिंग वर्ब हैं। लिंकिंग वर्ब की जो कॉमन एग्जांपल है मैंने आपको वो बताई, जिसमें बी, सीम, बिकम, स्मेल, टेस्ट, फील, गेट, साउंड, लुक हैं। इनको आपने याद कर लेना है। अब ये क्या करता है, लिंकिंग वर्ब आपको कनेक्ट करता है आपके सब्जेक्ट को सेंटेंस में मौजूद उसके नाउन से या एडजेक्टिव से, और उसको फर्दर आपके सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी है। और इसके अलावा जो है हमारे पास फर्दर आपको मैंने बताया कि जो आपका जो आपके कॉमन लिंकिंग वर्ब हैं, टू बी, इसकी जो फर्दर आपको फॉर्म बताई जो कि एम, आर, इज़, वॉज, वर, अकॉर्डिंग टू टेंस और जो नंबर ऑफ जो नाउन है वो चेंज होता है। तो उसके आपने बताया कि ये हो सकती हैं टू बी की फॉर्म। और उसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि ये जो है वर्ब आपके हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं। लेकिन जो टू बिकम और टू सीम है ये लिंकिंग वर्ब ही हैं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब हैं। देन आपको थर्डली आपको मैंने थर्ड आपकी कैटेगरी बताई वर्ब की, वो हेल्पिंग वर्ब था। अब हेल्पिंग वर्ब है, दीज आर यूज्ड बिफोर एक्शन और लिंकिंग वर्ब टू कन्वे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, आपको आपके किसी भी एक्शन या लिंकिंग वर्ब से पहले यूज़ होते हैं और उसको क्या करते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी को, उसके होने ना होने को, उसकी सलाहियत को, उसकी पॉसिबिलिटी को शो करते हैं या टाइम को शो करते हैं कि कब हुआ था, हो चुका है,
या कर चुके हैं, वॉज, डिड, हैज़, एट्सेट्रा। अब जो मेन वर्ब है इसके साथ जो कंपनिंग वर्ब होता है उससे क्या कहते हैं, वर्ब फ्रेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाउन के साथ जो उसको कंपनिंग उसकी नाउन फ्रेज नाउन सेंटेंस में आ रहा होता है वो उसका वर्ब उसका नाउन फ्रेज होगा। इसी तरह से वर्ब को जो कंपनी